नमस्कार बच्चे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो इस ग्रुप में वो सभी नंबर्स आते हैं जो हमारे मुंह से कुदरती निकलते हैं, जैसे काउंटिंग के लिए 1 2 3 4 एंड इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। तो ये सभी नंबर्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। अगर ये नेचुरल नंबर्स का जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर हमने एक मेंबर को और ऐड कर दिया। सबसे पहले तो ये ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर हमने एक मेंबर को और ऐड कर दिया, और वो कौन सा मेंबर है, वो है हमारा 0। तो ये जो नया ग्रुप बनेगा ये क्या बनेगा, हमारा होल नंबर्स। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, W से डिनोट करते हैं, एंड नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, N से डिनोट करते हैं फॉर नेचुरल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होगा, जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या ली है, एक नंबर लाइन ली है। इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ। तो नंबर लाइन पे हमने नंबर्स पढ़े हैं। ये हमारा 0 होता है, 1 2 3 4 इस तरह से नंबर होंगे, और इधर भी हमारे कुछ नंबर्स होंगे, -1 -3 -4 एंड ये सीरीज चलती जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, ये वाले 1 से स्टार्ट होने वाले, और इधर जो जाएंगे ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर हमने 0 को भी ऐड कर दिया तो 0 से शुरू होके इधर जो जाएंगे ये सारे ही हमारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। एंड इस नंबर लाइन के ऊपर इनके अलावा भी तो कुछ नंबर्स बचे हैं, इस साइड वाले जो 1 से लेकर इधर जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, बट ये क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये क्या है, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, या नेगेटिव नंबर्स हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर हम देखें कि हमारे इंटीजर्स में क्या आएंगे, तो इंटीजर्स के अंदर ये पूरी नंबर लाइन के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सब आ जाएंगे। यानी हमारा जो नंबर्स है वो कहाँ से, माइनस वाले होंगे सारे। तो -3 -2 -1 0 भी होगा, एंड प्लस वाले भी होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये हमारा जो ग्रुप बनेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, पूरा ग्रुप इंटीजर्स कहलाएगा। एंड इसको हम डिनोट करते हैं किससे, Z से करते हैं, Z फॉर ज़ेहलीन, और इसका मतलब होता है ज़ेहलीन का टू काउंट। तो इसलिए इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो नेगेटिव साइड है वो सारे नेगेटिव हो गई, एंड जो पॉजिटिव साइड है यानी नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में सारे आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0, सब कुछ हो गया। ये हमारे हो गए नेगेटिव, ये हमारा 0 है, एंड इस तरफ हमारे हो गए पॉजिटिव। तो सबको मिला के जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा इंटीजर्स बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनल नंबर। अब देखिए ये जो हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के अंदर ये जो नंबर्स हैं हमारे कौन से, जैसे ये 1 हो गया है ना, 2 हो गया, इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी जगह है। तो इस काफ़ी सारी जगह में बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे इस नंबर लाइन के ऊपर, और अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें, बड़ा करें माइक्रोस्कोप की थ्रू से, तो और भी बड़ा हो सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। तो ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, जो बीच में लाई करते हैं वो उनमें क्या होंगे, रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, तो जिनमें से हम रैशनल की बात करते हैं, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर हमारा P एंड Q क्या होंगे, P और Q क्या होंगे, ये हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, P और Q क्या होंगे, हमारे इंटीजर्स होंगे। एंड एक कंडीशन और है कि जो Q है हमारा, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। Q हमेशा 0 नहीं होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव नंबर होगा। एंड हमारा जो P है वो पॉजिटिव भी हो सकता है प्लस नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल कौन से होंगे, तो वो सभी नंबर्स जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी नॉट इक्वल टू P/Q, जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे क्या होंगे, हमारे इर्रेशनल होंगे। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है हमारा क्या हो जाएगा, रूट वाले नंबर्स जो हैं, जैसे √2 √3 √5, √4 नहीं लेंगे क्योंकि वो 2 हो जाता है। √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सारे होंगे रूट वाले होंगे।
प्लस में क्या होगा, हमारे पास पाई है, ये एक नंबर है जो इरेशनल में होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसका एक पिक्टोरियल देख लेते हैं कि हम इसको आसानी से कैसे दिमाग में बिठा सकते हैं, जो भी हमारा नंबर्स का क्लासिफिकेशन है। तो देखिए, जो भी हमारा नंबर सिस्टम होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रियल नंबर्स और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे, जिसके साथ में ये साइन लगा होता है, जिसको हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा, ठीक है, और ये आयोटा होता है और ये लगा होता है, इसका मतलब है कि इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो -1 के इक्वल होता है। इस चीज़ को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हमारी हायर क्लास में आएगी, इसलिए इस चीज़ को अभी के लिए हम स्किप कर देंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें, दो कैटेगरीज में, जहाँ पर एक है हमारा रैशनल नंबर्स एंड एक है हमारा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल में जैसे हमने अभी पढ़ा था, क्या आ जाएंगे, रूट वाले नंबर्स हो जाएगा, पाई हो जाएगा एंड सम डेसिमल नंबर्स होंगे, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। रैशनल नंबर अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएंगे, p/q की फॉर्म वाले, जो नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव हो सकते हैं। बट क्या है यहाँ पर, देखिए आप ध्यान से, कि क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद रैशनल नंबर के अंदर ही एक पार्ट होता है हमारा इंटीजर्स, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स। इसके अंदर ही एक छोटा सा पार्ट होता है होल नंबर, तो होल नंबर में 0 प्लस नेचुरल नंबर होंगे, और फिर लास्ट सबसे छोटा पार्ट जो है वो नेचुरल नंबर्स का है। तो इस पिक्टोरियल को देख के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि आप ये बताइए ट्रू है या फॉल्स, क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, क्या एक हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। तो हम इसमें पिक्टोरियल की तरह से हम देख सकते हैं, मदद ले सकते हैं इस पिक्टोरियल पिक्चर्स की, कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या ये वाला जो नेचुरल नंबर्स हमने अभी यहाँ लिखा, तो हमारा क्या ये छोटे वाला जो बॉक्स है, बिल्कुल छोटे वाला, ये जो हमारा गोला है, ये क्या रेशनल नंबर के अंदर आता है? रेशनल नंबर कहाँ है? ये है। तो क्या ये छोटे वाला गोला इस बड़े वाले रेशनल नंबर के अंदर है? बिल्कुल फिट हो रहा है। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं और अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। हम इसके नीचे 1 लगा देंगे, 1/1 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। तो हाँ, ये सारे क्या बन गए? रैशनल बन गए। और हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं इस पिक्टोग्राफ की मदद से। ठीक है, क्योंकि ये छोटे वाला जो नेचुरल नंबर्स का जो हमारा ग्रुप है, ये बड़े वाले इस बॉक्स में रैशनल नंबर में बना हुआ है, इसके अंदर फिट होता है, तो ये यस है। अगर हम इसका बिल्कुल अपोजिट लिख दें, बिल्कुल उल्टा, कि क्या हर रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या ये बात सही है? तो क्या देखिए रैशनल नंबर वाला जो बॉक्स है हमारा ये वाला है, तो क्या ये वाला जो बड़ा वाला जो बॉक्स है ये इस छोटे से गोले में फिट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, यानी कि ये हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अगर लेके चलें, अगर हमें रैशनल नंबर पता है तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ -3/2। ठीक है, या फिर हम प्लस का कोई नंबर ले लें 1/2। बट 1/2 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसको हम नेचुरली नहीं पढ़ते हैं, जो हमारे दिमाग में नेचुरली नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समझने का। अब हम क्या करते हैं, इनको डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में चलेंगे। तो फर्स्ट जो हम लेके चलते हैं वो लेते हैं हम रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी तो हमने एक छोटा सा उसका टॉपिक पढ़ा था, बिल्कुल छोटा सा उसका इंट्रो दिया था। तो रैशनल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा? ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P/Q, जहाँ पर वेयर P and Q आर
ये क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हम इसको लिखते कैसे हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 3/2 हो सकता है, -1/3 हो सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये हमें फ्रैक्शन का दिखाते हैं। ये हो सकता है ये एक फ्रैक्शन हो, बट फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन के जैसे लगते हैं, बट ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन क्या होती हैं, जिसको हम p/q में तो लिखते हैं, बट दे आर पॉजिटिव नंबर्स, जहाँ पर हम p/q की फॉर्म में तो लिखेंगे, लेकिन हमारा p और q दोनों क्या होंगे, आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो। ठीक है, वो हमारे कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने नंबर लिया -1/3 एंड एक और नंबर लिया जो हमने लिखा यहाँ पर 3/2, इन दोनों में से अगर देखें तो ये वाला जो नंबर है हमारा, ये एक रैशनल नंबर तो है, बिकॉज ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, और दोनों ही क्या हैं, इंटीजर्स हैं। q 0 भी नहीं है, तो ये एक क्या है, रैशनल नंबर तो है, बट दिस इज नॉट ए फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है p हमारा। यहाँ पर इसको अगर हम देखते हैं 3/2 को, तो 3/2 हमारा क्या है, 3/2 में 3 एंड 2 बोथ आर क्या है, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है, ये हमारा फ्रैक्शन भी है, एंड साथ ही साथ हमारा क्या है, रैशनल नंबर भी है। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्या अंतर होता है। फ्रैक्शन में सारे पॉजिटिव होते हैं, बट जो रैशनल नंबर है उसमें हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो है कि हमारे पास अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया, कोई क्वेश्चन है जैसे फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, इनके बीच में कोई रैशनल नंबर निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 1 और 2, तो हमारा फर्स्ट जो तरीका है वो हमारा क्या होगा कि हम जो भी नंबर्स हैं, पहला अगर हमने 2 निकालने हैं तो फर्स्ट लिखेंगे, हम क्या करेंगे 1 + 2 दोनों को ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एंड 1 3, तो ये हो गया 3/2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1:1/2। ये हमारा क्या आ गया, एक रेशनल नंबर। सेकंड अगर हम निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या निकालेंगे, ये क्या आ गया 1 और 2 के बीच में, यानी अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करें, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 और इनके बीच में आ गया हमारा 1:1/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक और निकालेंगे, या फिर इन दोनों के बीच में यहाँ निकालेंगे। सेम तरीका लगाएंगे, दोनों नंबर्स को ऐड किया, 1 + 3/2 को ऐड किया एंड डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 + 3 डिवाइड बाय 2 एंड अपॉन 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5/2 इनटू में 1/2। ये 1/2 कहाँ से आया, समझ सकते हैं, 2 को अगर हम लिखा 2/1 तो ये क्रॉस में जाके क्या हो जाएगा 1/2, एंड इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5/4। और ये नंबर हमारा कहाँ पर आया, 1 एंड 3/2 के बीच में, यानी यहाँ पर जो है वो हमारा हो गया 5/4। इस तरह से हम और भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, बट ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है कि 2 रैशनल नंबर्स निकालेंगे हम, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 के बीच में। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 एंड 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, तो जितने भी रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं, ये है हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, तो जितने भी रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं, हमें 2 निकालने हैं, तो 2 का जो नेक्स्ट होगा क्या होगा,
2 का जो नेक्स्ट होगा क्या होगा, 3 होगा। तो ये जो हमारे नंबर्स फ्रैक्शन आए हैं इनको हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट नंबर से जितने निकालने हैं उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको नया फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या बनेगा, 3/2 एंड इधर से 3/3 आएगा एंड यहाँ से करेंगे 3/6/3। अब हम क्या निकालेंगे, हम हमारा रैशनल नंबर निकालेंगे ये जो नई फ्रैक्शन बनी है इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या बनेंगे, जो 2 रैशनल नंबर्स आर क्या बने हमारे, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हमारा 3 है और यहाँ पर 6 है। तो 3 के आगे जाएंगे क्या बनेगा, 4 एंड 5 और 6 हमारा ये ऑलरेडी है। तो ये जो दो नंबर्स आ गए हमारे ये क्या होंगे, रैशनल नंबर्स किसके बीच में, इन नंबर्स के बीच में। तो ये है हमारा सेकंड मेथड, इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अब ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, नंबर लाइन पे। और वो हम कैसे कर सकते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो रैशनल नंबर हमारे हो सकते हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला यानी प्रॉपर रैशनल नंबर जिसको हम 1/2 लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा 3/7 हो गया। ठीक है, पहले चलिए इसी की कर लेते हैं जिसमें हमारी कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा, लेस देन डिनोमिनेटर होगा, तब हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हम कुछ नंबर्स को शो करेंगे। ठीक है, और वो कौन से नंबर शो करने हैं, तो जब भी हमारा न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, तो वो नंबर्स जो हैं वो हमारे कहाँ लाई करेंगे, वो हमारे 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। याद रखनी है ये बात हमेशा। अगर ये नंबर नेगेटिव में है, अगर ये नंबर नेगेटिव में है तब हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में ही होगा, बट 0 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि 0 तो ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारी नंबर लाइन हमने बना ली। अभी हमारे नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो हम यहाँ पर 0 डिनोट करेंगे और दूसरी तरफ हम 1 डिनोट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके क्या बनाएंगे, कुछ टुकड़े करेंगे। ये जो स्पेस है हमारा 0 और 1 के बीच में, इस स्पेस के कुछ टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे वो हमारी फ्रैक्शन बताएगी, यानी हमारा रैशनल नंबर बताएगा, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर जो भी है। अब फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर है 2, तो हम इस स्पेस के 2 टुकड़े करेंगे, यानी इसके बीच में से एक कट लगा देंगे। तो हमारे 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा हमारा ये हो गया एंड एक टुकड़ा हमारा ये हो गया। ठीक है, अब नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें न्यूमरेटर देखना होगा जो कि है हमारा 1। ठीक है, तो न्यूमरेटर का क्या काम होता है कि हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 की तरफ से काउंटिंग शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे, यानी टुकड़े काउंट करने हैं। तो अभी हमने इसके पीसेस बनाए, तो यहाँ से शुरू करेंगे और एक टुकड़ा कहाँ ख़त्म होगा वहाँ जाएंगे। तो ये हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये जो है वो हमारा नंबर है, ये क्या बन जाएगा, 1/2। ठीक है, एक ही टुकड़ा काउंट करना था। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और नंबर लाइन शो करेंगे जिसको हम सेकंड फ्रैक्शन अगर देखें हमारी तो क्या है, 3/7। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3/7 का जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, 7। तो हम इसके अंदर 7 टुकड़े बनाएंगे। अगेन न्यूमरेटर छोटा है तो हमारी फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में होगी, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1 और 7 है, तो 7 टुकड़े बनाएंगे। और 7 टुकड़े बनाने के लिए हमें इस स्पेस को काटना पड़ेगा बीच में से, और कितने नंबर से काटना पड़ेगा, 6 बार काटना पड़ेगा। तो इसके 6 पीसेस करने पड़ेंगे, इक्वी डिस्टेंस पीसेस करेंगे हम। ठीक है, अभी मैं रैंडमली कर रही हूँ, आप कॉपी में जब करेंगे तो स्केल से करेंगे। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 बार 6 कट लगाए हमने, 1 2 3 4 5 6 कट लगाए। तो हमारे जो स्पेस हैं वो कितने बन गए, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 4
5, 6 और 7। तो हमने 7 पीसीस कर दिए इसके। अब काउंट करने हैं हमें 3 पीसीस, तो हम 0 से काउंट करेंगे 1, 2 एंड 3। तो हम कहाँ पहुंचे? यहाँ पे। तो ये जो हमारा नंबर होगा कौन सा, ये वाला जो नंबर होगा यही हमारा क्या कहलाएगा? 3/7। ठीक है, तो आई थिंक रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से आ गया होगा कि इनको कैसे करना है। नेगेटिव नंबर्स में हम क्या करेंगे? उल्टी डायरेक्शन में जानेंगे, यानी लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे और हम दूसरी तरफ करेंगे। सेकंड एक होता है हमारा, अगर हमारे पास कंडीशन क्या हो, दूसरी तरह की कंडीशन हो, यानी कि न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 5/3। इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो हम करते हैं डिवाइड करके। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, हमारा 2 बच गया रिमाइंडर, और ये 1 क्या आ गया? हमारा क्वोशिएंट। तो इसकी जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट होता है, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर होता है, एंड यहाँ पर हमारा डिवाइजन होता है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। क्वोशिएंट आया हमारा 1 एंड रिमाइंडर आया हमारा 2 एंड डिवाइजर था हमारा 3। तो ये हो गया 1:2/3। अब इसमें ऐसे करने का क्या फ़ायदा है? इसके अंदर देखिए जो हमारा होल नंबर पार्ट होता है वो दिखाता है कि ये नंबर जो है वो कहाँ लाई करेगा। तो होल नंबर पार्ट है हमारा 1, तो ये नंबर 1 और इससे नेक्स्ट यानी 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है देन ये हमारा नंबर लाई करेगा -1 एंड -2 के बीच में। ठीक है, तो अभी इसको शो कैसे करना है, चलिए वो देख लेते हैं। तो ये है हमारे नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन के ऊपर अब हम हमारे नंबर्स दिखाएंगे। 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो हमने लिखा 1, दूसरी साइड लिखा 2। ठीक है, अब हम इसके सेम पहले वाला तरीका, अब ये जो हमारा नंबर था होल नंबर पार्ट, इसका काम कंप्लीट हुआ। अब इसका काम बचा है, तो जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट है इसका काम बचा है, ये है 2/3। इसको सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। डिनोमिनेटर है हमारा क्या है? 3 है, तो इस डिस्टेंस के हम 3 टुकड़े करेंगे इक्वी डिस्टेंस। तो 2 कट लगाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा एंड 3 टुकड़ा। अब हमारा क्या है? न्यूमरेटर है हमारा कितना? 2। तो 2 टुकड़े हमें काउंट करने हैं, कहाँ से? छोटे नंबर की तरफ से। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 यहाँ पर बना एंड 2 यहाँ पर बना। तो हम कहाँ पहुँचे? 2 टुकड़े काउंट करने के बाद यहाँ पहुँचे। तो ये जो हमारा पॉइंट है लाइन पे, यही हमारा क्या होगा? 1:2/3 होगा, या फिर हम इसको 5/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो मर्जी लिखें। इस तरह से हम क्या करेंगे इनको। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड आपके जो कमेंट्स हैं ब्यूटीफुल से वो कमेंट्स करके हमें बताइए कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। एंड बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।